यूरोप जाने का प्लान कर रहे हो और नहीं पता कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें, या शेंजेन वीज़ा अप्लाई किया है और रिजेक्ट हो गया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरा नाम है गौरव और मेरा काम है नई नई डेस्टिनेशन पे जाना और आपकी ट्रैवल क्वेरीज को सॉल्यूशन देना। जल्दी से कर लीजिए वीडियो को सेव ताकि वीडियो को करें शुरू। आपको पता है कि अगर आपको लेना है इटली के पिज्जा का मजा, या बनानी है एक रील पेरिस के आईफिल टावर पे, या आपको भागना है स्पेन के बुल्स के सामने पेलोना में, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा शेंजेन वीजा। शेंजेन वीजा क्या होता है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेंजेन वीजा होता क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए लगते हैं, कितना एक्सपेंस इसका होता है, और आप ये खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो। शेंजेन वीज़ा क्या है? शेंजेन वीज़ा एक शॉर्ट स्टे वीज़ा है जो अलाउ करता है किसी पर्सन को शेंजेन स्टेट की कंट्रीज में ट्रेवल करने के लिए। पर ये शेंजेन का मतलब होता क्या है? शेंजेन नाम है एक छोटे से टाउन का इन लग्जमबर्ग, जहां ओरिजिनली शेंजेन एग्रीमेंट साइन हुआ था 1985 में। आज 2024 में शेंजेन जोन में 27 कंट्रीज हैं और शेंजेन वीज़ा अलाउ करता है वीजा होल्डर्स को किसी भी 27 कंट्री में विदाउट एनी बॉर्डर और पासपोर्ट कंट्रोल के। 31 मार्च 2024 में बुल्गारिया और रोमानिया दोनों ज्वाइन कर रहे हैं शेंजेन जोन, एंड यू कैन स्टे हियर फॉर 60 डेज और 90 डेज बेसिस योर वीजा। पर ये ड्यूरेशन डिपेंड करती है किस एम्बेसी से आपने वीजा अप्लाई किया है, या डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का वीजा अप्लाई किया है। शेंजेन वीजा 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री यानी कि आप एक बार शेंजेन एरिया में एंटर कर सकते हैं और एक ही बार एग्जिट कर सकते हैं, दोबारा आप शेंजेन एरिया में एंटर नहीं कर सकते। सेकंड टाइम आता है डबल एंट्री, यानी आप एक बार शेंजेन एरिया में एंटर कर सकते हैं, एक बार एग्जिट कर सकते हैं, सेकंड टाइम भी शेंजेन एरिया में एंटर कर सकते हैं और एग्जिट करने के बाद दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे। थर्ड टाइप आता है मल्टी एंट्री वीजा। मल्टी एंट्री वीजा का मतलब है कि आप शेंजेन एरिया में मल्टीपल टाइम एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ योर वीजा। शेंजेन वीजा की कॉस्ट होती है 80 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी में 9 to 10,000 रुपीज में आता है, यानी कि ये वीजा बहुत महंगा है। सो अभी आपको पता लग गया होगा कि शेंजेन वीजा क्या है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू अप्लाई। इफ यू आर प्लानिंग ए ट्रिप टू यूरोप और शेंजेन जोन, तो आपको सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री विजिट करनी है। हम यहाँ जर्मनी, फ्रांस एंड इटली का एग्जांपल लेते हैं और लेते हैं कि हम 10 डेज की ट्रिप करने वाले हैं। इसमें से हम 5 डेज जर्मनी रहेंगे, 3 डेज इटली रहेंगे और 2 डेज हम लोग फ्रांस रहेंगे, और उसके बाद इंडिया वापस आ जाएंगे। तो यहाँ एक शेंजेन का रूल है जो कहता है कि आपको जिस भी एम्बेसी से आप वीजा शेंजेन वीजा अप्लाई कर रहे हैं वहां पे मेजोरिटी ऑफ द डेज रहना है, यानी कि इस केस में वो कंट्री है जर्मनी, जहाँ पे हम 5 दिन रहेंगे 10 दिनों में से। सो आपको पहले डिसाइड करना होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप किस कंट्री में स्पेंड करने वाले हैं। अकॉर्डिंगली आप उस एम्बेसी को चूज कर सकते हैं वीजा अप्लाई करने के लिए। ये होने के बाद में आपको टाइप करना है VFS उस कंट्री का नाम जर्मनी एंड वीजा फ्रॉम इंडिया। तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे जाने के बाद आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी। ये चेकलिस्ट होकर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का, पर मैं आपको इन डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नंबर का डॉक्यूमेंट है वो है आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट। एज पर द डॉक्यूमेंट आपको एक रिटर्न फ्लाइट टिकट देनी है जो कि आपको बताएगी कि कब आप शेंजेन एरिया में एंटर कर रहे हैं और कब आप एग्जिट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आता है ट्रेवल आइटनरी, यानी कि आप 5 दिन जर्मनी में, 3 दिन इटली में और 2 दिन फ्रांस में कैसे बिताने वाले हैं। ये डे वाइज आइटनरी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, यहां से पता लगेगा कि आप कौन कौन सी सिटीज में घूमेंगे एंड आप कैसे कंट्रीज के बीच में ट्रेवल करेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है होटल वाउचर्स जो आप अपने booking.com से भी बुक कर सकते हैं। थर्ड पे आता है 30,000 यूरो का इंश्योरेंस। घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये ट्रेवल इंश्योरेंस 1000 रुपीज के अंदर ही पॉलिसी बाजार से बुक कर सकते हैं। फोर्थ आता है बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, जो कि आपके फाइनेंशियल प्रूफ को बताती है। फिफ्थ नंबर पे आता है सैलरी स्लिप ऑफ लास्ट 3 मंथ, जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ में मैच करनी चाहिए। 6 नंबर पे आता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि आपके लास्ट 3 ईयर्स के ITR होने चाहिए, जिससे कि आपका पता लगे कि आपने ITR सबमिट भी किया था कि नहीं। 7 पे आता है NOC फ्रॉम योर कंपनी, जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि आपने कंपनी से लीव ली है और आप सब एक्सपेंसेस खुद से बियर करने वाले हैं, इसमें किसी भी कंपनी की लायबिलिटी नहीं है। अब आते हैं स्पॉन्सरशिप। इमेजिन कीजिए आप 18 से कम हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, या काम नहीं कर रहे हैं और आपकी फैमिली आपको स्पॉन्सर कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? तो आपके स्पॉन्सर के पासपोर्ट डिटेल्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, और अगर वो आपके पेरेंट्स हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आपकी ट्रिप स्पॉन्सर की है शेंजेन कंट्री के किसी इंसान ने, तो उनके स्टे डिटेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पॉन्सरशिप लेटर भी लगेगा आपके लिए। क्या और क्या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट लगेगी गाइडलाइंस में बताया गया है। 8th फोटोग्राफ, नॉट अ रैंडम फोटोग्राफ। सो जब आप फोटो क्लिक करने स्टूडियो जाएं, देन टेल योर फोटोग्राफर टू क्लिक ए फोटो वेयर योर फेस कवर 70 to 80% ऑफ द फोटो। एक आता है कवर लेटर, जो एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि कवर लेटर इज लाइक कवर ऑफ योर रिज्यूम। रिज्यूम जिसमें 10 पेजेस होते हैं, पर
इंटरव्यूअर कवर लेटर को देख के पता लगा लेता है कि कैंडिडेट कितना काबिल है। कवर लेटर एड्रेस होता है कॉन्सल जनरल ऑफ द एम्बेसी को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। हमने कस्टमाइज कवर लेटर का फॉर्मेट बनाया है आफ्टर अप्लाइंग सो मेनी वीजास। मैं खुद 69 कंट्रीज का वीजा अप्लाई कर चुका। मेरे पास शेंगेन का 1 साल का, 2 साल का और अब 5 साल का वीजा है। एंड आई ऑलवेज यूज दिस कवर लेटर फॉर्मेट, जिससे मैंने अपने 6 मंथ, 2 years एंड 5 years का शेंगेन वीजा लिया था। सो कवर लेटर इज द पावरफुल टूल फॉर यू। ये सारा प्रोसेस बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है एंड बिलीव मी, वीजा रिजेक्शन किसी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वीजा रिजेक्शन दिल तोड़ देता है एक ट्रैवलर का जिसने बहुत सारे सपने सजाए हैं अपनी ड्रीम कंट्री के लिए। और साथ ही एक रिजेक्शन आपके पासपोर्ट पे एज ए हिस्ट्री आ जाता है एंड नेक्स्ट वीजा के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो क्या करना है, इसके लिए बनाया है मैंने कंप्लीट शेंगेन वीजा गाइड, जो कि आप कमेंट करने पे मिल जाएगा। आपको कमेंट करना है आपका ईमेल आईडी और आई विल सेंड इट टू यू, या आप दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके भी इस गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ में है और बहुत इजी है। गाइज, हम लोग आपका वीजा भी अप्लाई करते हैं, जिसके लिए एक छोटी सी फीस होती है, लेकिन आपके सब झंझट खत्म। हम अपने फॉर्मेट और अपना इन डेप्थ नॉलेज यूज करते हैं और आपका वीजा अप्लाई करते हैं। ये लॉन्गर वीजा भी हो सकता है, शॉर्ट वीजा भी हो सकता है। तो अगर आपको वीजा हमारे थ्रू अप्लाई करना है तो आप 9029099709 पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। ये सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आपको जाना होता है उस कंट्री की वेबसाइट पे। VFS इंडिया, जर्मनी जैसे आप लिखेंगे, VFS का लिंक आ जाएगा। वहां से आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो हम भी ले सकते हैं, या आप खुद से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कौन सी डेट का वो आपको लेना है। साथ में ही डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको साथ में लगानी है। आपको बुक करना है अपॉइंटमेंट और जाना है VFS के सेंटर पे आपकी सिटी में टू डिपॉजिट दैट डॉक्यूमेंट। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। शेंगेन वीजा का एक रूल जो आपको शायद नहीं पता होगा वो ये है कि आप डमी टिकट्स भी लगा सकते हैं। डमी टिकट्स क्या होती हैं? अगर आपको टिकट बुक नहीं करनी है जाने से पहले तो आप कोई भी डमी टिकट बुक कर सकते हैं। उसके लिए कमेंट में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करता हूं। अगर आपका कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीजा के बारे में।